दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे फैक्ट्री में फूड एवं मीट की प्रोसेसिंग होती है। आज के इस वीडियो में हम रोज की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले कुछ इंडस्ट्रियल चीजों को दिखाएंगे कि आखिर वो फैक्ट्री में बनती कैसे है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जिसका नाम है हाउ इट्स मेड इन फैक्ट्री। लेकिन उससे पहले फ्रेंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी भी दबा दे ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रेजर ब्लेड। दोस्तों रेजर ब्लेड ज्यादातर शेविंग करने के लिए यूज होते हैं। तेज धार वाले इस ब्लेड की बनाने की प्रोसेसिंग एक स्टेनलेस स्टील से होती है। स्टील की इस पट्टी को एक मशीन में डालकर बहुत ही पतले किए जाते हैं। उसके बाद उसमें छेद किए जाते हैं ताकि उसे रेजर में आसानी से लगाया जा सके। शुरू में ब्लेड काफी नरम होते हैं जिससे आसानी से मोड़ा जा सकता है। उसके बाद इसे अगले मशीन में डाला जाता है जहां ये मजबूत और सख्त बनता है। सबसे पहले इस ब्लेड को 1000 डिग्री सेल्सियस में 30 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। उसके बाद उसे तुरंत ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। उसके बाद इस ब्लेड को -50 डिग्री ठंडे जगह पर रखा जाता है। इतने प्रोसेस के बाद भी ब्लेड अभी सख्त नहीं हुआ है। इसे और मजबूत और लचीला बनाने के लिए एक बार फिर से गर्म भट्टी से गुजारा जाता है। इसके बाद अगले प्रोसेस में इस ब्लेड पर कंपनी का नाम लिखा जाता है। उसके बाद बारी है इन ब्लेडों की धार तेज करने की, जिसके लिए इसे एक मशीन में भेजा जाता है जो इनके किनारों को घिसकर एकदम से तेज बना देती है और एक दूसरी मशीन ब्लेड को घिसकर पूरी तरह से चिकना कर देती है। उसके बाद ब्लेड को कटिंग किया जाता है। उसके बाद ब्लेड की जांच की जाती है। सबसे पहले कंप्यूटर के द्वारा इसकी धार की जांच की जाती है। उसके बाद उसे एक मशीन में ढेर सारे ब्लेड को डालकर उसके साइज को चेक किया जाता है कि सारे ब्लेड एक समान है या नहीं। जांच पूरी हो जाने के बाद इसे एक अलग तरह के लिक्विड में डालकर धोया जाता है। उसके बाद इसे एक अगले मशीन में डाला जाता है जहां इस पर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाएगी जिससे ये ब्लेड और मजबूत हो जाता है। इसके बाद एक बार फिर से ब्लेड की जांच की जाती है जहां इसके काटने की क्षमता को जांचा जाता है। उसके बाद आखिर में ब्लेड को एक अलग प्रकार के तेल में डुबाकर रखा जाता है जिससे इसमें जंग लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। और आखिर में ब्लेड को वैक्स पेपर में लपेटकर पैक किया जाता है। वैक्स पेपर में इसलिए कि पैकिंग के बाद उसमें जंग लगने से रोकती है। फ्रेंड क्या आपको पता है कि एक ब्लेड से लगभग आप 6 बार नाड़ी बना सकते हैं। पेंसिल। दोस्तों हर किसी का बचपन इस पेंसिल से होकर ही गुजरता है। आइए देखते हैं ये पेंसिल आखिर बनती कैसे है। पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले उसमें लगे ब्लैक ग्रेफाइट नीब को तैयार किया जाता है। सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले को मिलाकर एक मिक्सर में मिक्स किया जाता है। उसके बाद उसे एक मशीन में डालकर हल्का टाइट मिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद उसे हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में डालकर उसके पतले लीड को बना लिया जाता है। उसके बाद उस लीड को एक बॉक्स में डालकर एक मशीन से गुजारा जाता है जो हाई टेम्परेचर में उसे कड़क बनाती है। उसके बाद उस लीड को भेजा जाता है फायरिंग सेक्शन में जहां वो सख्त और मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद तैयार हो जाता है पेंसिल का लीड। इसके बाद बारी आती है पेंसिल की लकड़ी वाला भाग। पेंसिल का लकड़ी वाला भाग बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी के मोटे प्लाई पर खांचे तैयार किए जाते हैं ताकि पेंसिल का लीड उसके बीच में रखा जा सके। उसके बाद उन खांचों में ग्लू लगाया जाता है ताकि पेंसिल का लीड बीच में बने खांचे में सही से रखे जा सके। उसके बाद मशीन के द्वारा उन लीडों को खांचे में डाल दिया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर से दूसरा प्लाई का कवर को डाला जाता है जिससे कि वो लीड सैंडविच की तरह प्लाई के बीचों बीच चला जाता है। उसके बाद उसे ऑटोमेटिक मशीन में डाला जाता है जहां मशीन उसे पेंसिल की तरह शेप में छिलकर उसे बाहर कर देता है, जहां ऑटोमेटिक उसे काटकर निकाल लिया जाता है और यहां हमें मिल जाता है पेंसिल का रूप। उसके बाद इन पेंसिल को स्टैपिंग और पेंटिंग के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद तैयार हो जाता है आपका पेंसिल। उसके बाद उसे पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। शटलकॉक। दोस्तों शटलकॉक बनाने के लिए कंपनी सबसे पहले हंस के पंखों को भारी मात्रा में खरीदती है। उसके बाद इन पंखों को एक साइज में करने के लिए मशीन के द्वारा कटाई होती है। मशीन उन्हें काट करके अलग अलग कंटेनर में भर लेती है। इसके बाद कंपनी शटलकॉक के निचले हिस्से की रबर को बनाती है। इस रबर में एक ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा छेद किया जाता है। वहीं एक दूसरी मशीन इस छेदों में हंस के पंखों को लगाती है। उसके बाद अगले मशीन पर एक मशीन शटलकॉक में ग्लू लगाकर चारों तरफ से चिपका देती है।
ताकि पंख रबर में मजबूती से चिपके रहे। उसके बाद शटलकॉक को एक एक करके सिलाई कर दी जाती है। उसके बाद शटलकॉक को तैयार होने के बाद मशीन में डालकर इसका बैलेंस को चेक किया जाता है। इसके बाद अगर सब सही रहा तो शटलकॉक को डब्बे में पैक कर मार्केट में भेज दिया जाता है और इस तरह से तैयार हो जाता है बैडमिंटन का शटलकॉक। टूथब्रश मेकिंग मशीन। दोस्तों, टूथब्रश बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी प्लास्टिक मटेरियल को मशीन में डालकर प्लास्टिक का ब्रश फ्रेम को बनाती है। ब्रश के फ्रेम बनने के बाद कंपनी मशीन के जरिए टूथब्रश में उसके प्लास्टिक के बाल ब्रश होल में काफ़ी तेजी से लगाती है। यह मशीन काफ़ी तेजी और सफाई के साथ एक एक प्लास्टिक का बाल ब्रश में लगाती जाती है और टूथब्रश में ब्रश हेयर फिक्स होने के बाद आपका टूथब्रश तैयार हो जाता है। मैच स्टिक मेकिंग। दोस्तों, माचिस के तीली को बनाने के लिए पेड़ के कटे हुए छोटे से पीस को मशीन में लगाकर उसके पतले पतले परत बना लिए जाते हैं। फिर लकड़ी के इस पतले परत के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके माचिस के तीली को बना लिया जाता है और उसके बाद उस तीली को धूप में अच्छे तरह से सुखा ली जाती है। उसके बाद केमिकल के साथ मसाले को मिलाकर लिक्विड पेस्ट को बना लिया जाता है। सांचे में लगे हजारों माचिस के तीली को मसाले के पेस्ट में टीप तक डुबा लिया जाता है और उसके बाद उसे सूखने के लिए 3-4 घंटे तक मूविंग मशीन में छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद उसे डब्बे में मशीनों के द्वारा पैक कर लिया जाता है और इसे मार्केट में इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीजें जिसे फैक्ट्री में कुछ इस तरह से प्रोसेस किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज भरे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंटरैक्ट आइडिया।